प्रेरणा के लिए, मार्गदर्शन के लिए व्यक्त करें हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी। उत्तर प्रदेश NSUI के अध्यक्ष परम सम्मानित श्री सुबोध श्रीवास्तव जी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष परम सम्मानित परम श्रद्धेय श्री निर्मल खत्री जी, पूर्व NSUI अध्यक्ष भाई रेहान जी, NSUI के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश मेरे भाई मुस्तान जी, फैजाबाद NSUI के अध्यक्ष इस कार्यक्रम के आयोजक परम सम्मानित श्री त्रिपाठी जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित सेवा दल महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं साथीगण, फैजाबाद के पूर्व विधायक परम सम्मानित अयोध्या म्युनिसिपल उपस्थित हुए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, सम्मानित बहनों, सबसे पहले तो मैं फैजाबाद जिला NSUI को राष्ट्रीय NSUI की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया और उस कार्यक्रम की पहल की। मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मुश्किलों के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया होगा। आज के इस आधुनिक दौर में यदि आपने ऋतिक रोशन का कोई शो आयोजित किया होता तो आपको व्यवस्था बनाने में इतनी तकलीफ नहीं हुई होती, लेकिन इस युग में जहाँ पर शोर के अधुआस के पात्र हैं, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अयोध्या पिछले बहुत समय से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक सद्भावना को समाप्त कर सांप्रदायिक दूरियों को बढ़ाने वाले प्रतीक के रूप में जीवित है। ऐसे एक समय में बहुत आश्चर्य की बात है कि हम सहिष्णुता शब्द को फैजाबाद और अयोध्या के साथ जोड़े। जरूरत कदाचित सहिष्णुता का मलहम लगाने की थी जो आपने यहाँ पर किया, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह सहिष्णुता का दीपक जलाए रखेंगे। जब भी उत्तर प्रदेश आना होता है तब कदाचित हमारी उम्मीदों में फर्क आता है। अभी परसों की बात है, चेन्नई में एक प्रदेश स्तर का अधिवेशन रखा गया था NSUI द्वारा। आज से ठीक 1 साल पहले की स्थिति बताना चाहूंगी। 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा पहला दौरा था तमिलनाडु का, और मैंने ये देखा कि एक 4 व्हीलर में 8 या 10 लोग मिलकर लेने आते थे, और जब चेन्नई के आसपास के जिलों में जाने की हम बात करें तो वो अपने साथ चेन्नई से 10 लोगों को उठाकर लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि आसपास के जिलों में हमें NSUI का तो क्या कांग्रेस का भी पता नहीं कोई कार्यकर्ता मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है, गर्व महसूस होता है कि 1 साल बाद 8 फरवरी के दिन यानी परसों NSUI ने
3000 छात्रों का एक सम्मेलन प्रदेश स्तर का आयोजित किया। आज आपने जहां पर शुरुआत की है, ग्राउंड के एक हिस्से को आपने अपने कार्यक्रम के उपयोग में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने किसी तरह सकारात्मक कार्यक्रम उठाए तो ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा अगले साल जब हम यहाँ वापस एकत्रित होंगे। लेकिन सकारात्मक कार्यक्रम उठाने पड़ेंगे। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम उठाएं, वो चाहे आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो, वो चाहे कोई दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगले दिन के अखबार में हमारी फोटो छपे। उद्देश्य ये भी नहीं होना चाहिए कि छात्र राजनीति में हमारी साख बने। अगर आप सहिष्णुता दिवस का कार्यक्रम कर रहे हो तो आपके मन में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर आपस में लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम की भावना को फैलाना है। अगर उस कोशिश में कहीं हमारी जगह बनती हो छात्र राजनीति में तो वो बने, उसे हम स्वीकार करेंगे और उस कोशिश को और आगे बढ़ाने की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में जो अब परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सी गंभीर चुनौतियां हम लोगों के सामने। दिन प्रतिदिन जो हम अखबार में पढ़ते हैं, ऐसी कोई संस्था नहीं रह गई जिसका राजनीतिकरण नहीं किया गया, या यूं कहूं कि केसरियाकरण नहीं किया गया। चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हो। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा को संस्थानों पर थोपने की कोशिश नहीं की और संस्थानों की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती एनएसयूआई के सामने है और मुझे उम्मीद है कि एनएसयूआई और मात्र एनएसयूआई इसका मुकाबला कर सकती है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और भी ऐसे कई प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी सभी विश्वविद्यालयों के चुनाव नहीं हो पाते हैं। लोग मुझसे कहते थे कि आप छात्र संघ के चुनाव इसलिए करवाने पर बल नहीं देते क्योंकि आपको डर है कि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो एबीवीपी का शिक्षा कीजिए। 8 सितंबर के दिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, जिसमें 1 लाख से ऊपर छात्र पढ़ते हैं, उसके जब परिणाम निकलकर आए तो एनएसयूआई ने 4 सीटों पर एबीवीपी को शिकस्त देकर कब्जा किया। लेकिन ये हमारी पहली जीत थी, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारा पहला पड़ाव है और अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी विचारधारा को हर छात्र तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक दूसरी बहुत बड़ी चिंता का विषय है अवसरों की असमानता। बड़े शहरों में रहने वाले, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले छात्र, जिन्हें कक्षा 5वीं से कंप्यूटर उपयोग के लिए दे दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए उन गांवों की जहां पर पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक एक ही कक्ष में लग जाता है, एक ही अध्यापक उन्हें पढ़ा देता है। आधे से ज्यादा बार उनकी कक्षाएं लग नहीं पाती, उनके शिक्षक उन तक पहुंच नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जब से नमन करने के लिए हमारे हाथ उठते हैं
तब एकलव्य का अंगूठा हमें दिखाई देता है। इसलिए हम एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे जो अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा लेती। जो शिक्षा व्यवस्था अर्जुन और एकलव्य को समान अवसर प्रदान करे, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हैं। क्योंकि यदि वस्तुओं का समान वितरण होता है तो वो फिर भी दूर किया जा सकता है। अगर धन का समान वितरण होता है तो उस समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन यदि अवसरों में असमानता बढ़ती जाती है तो उसका सीधे सीधे देश के विकास और देश के भविष्य पर फर्क पड़ता है। इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। आज यदि हम लोग इस जिले में एकत्रित हुए हैं तो उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि एनएसयूआई का केवल ये कर्तव्य नहीं है कि हम कांग्रेस की विचारधारा, हमारी माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी की सोच को आप तक पहुंचाएं। इसका एक मकसद दूसरा भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमेशा प्रदेश की राजधानियों के स्थान पर मैं छोटे और दूसरे जिलों का चयन करती हूं दौरों के लिए। और दूसरा वो मकसद है आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों के जज्बात और आप लोगों की भावनाओं को कांग्रेस के लीडर तक पहुंचाना, ताकि जब भी विचारधाराओं का आंकलन हो, जब भी विचारधाराओं के स्तर पर बैठकें आयोजित हों, तब उसमें आप लोगों की भावनाओं की अनदेखी न हो पाए, आप लोगों की भावनाओं का सम्मिश्रण उसमें हो। परिपत्र बना है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम आप हर वर्ष आयोजित करेंगे। हर स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए। और मैं एक अनुरोध और करना चाहती हूं आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में एक छोटे से चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कीजिए, ताकि आपस में बैठकर छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच एक विचार मंथन हो सके, एक आत्म मंथन हो सके और उसके बाद उसका जो निचोड़ निकले उसे हम लोग अपने वर्किंग पेपर के रूप में तैयार कर सकें और उसे आगे उसको प्रचारित कर सकें। अपनी आइडियोलॉजिकल पेपर्स में अपने विचारधारा के स्तर पर बनाए गए हमारे नीति नियमों में हम उनका उल्लेख कर सकें। इस तरह के चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आप गर्मी की छुट्टियों में कर सकते हैं। जब स्कूल और कॉलेज आपके बंद हो जाए उस पर आप जरूर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कीजिए। अगर आपको इस संबंध में कोई भी मटीरियल चाहिए तो आप आपके प्रदेश कार्यालय से इसके लिए मदद ले सकते हैं और राष्ट्रीय कार्यालय से भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। एक अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, गुजरात में जिस तरह का भूकंप आया है जिससे कई बच्चे बेघर हुए हैं, अनाथ हुए हैं, दिन प्रतिदिन जो खबरें गुजरात से मिलती हैं वो बहुत निराशाजनक है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि गुजरात के अपने भाइयों और बहनों की मदद करना हम सब लोगों का पहला कर्तव्य है। और आप सब लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी वो पहली राष्ट्रीय नेता थी जो सबसे पहले गुजरात गई और सबसे पहले वहाँ के लोगों से 27 तारीख को मिलकर आई। इसलिए सबसे ज्यादा कर्तव्य एनएसयूआई का है कि इस काम को ले और जितनी ज्यादा हम लोग उसकी मदद कर सके आपको आपके प्रदेश द्वारा भी इसके सूचित कर दिया जाएगा। मैं खुद भी इसके लिए आपका आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस रूप में भी आप उनकी मदद करना चाहें उस रूप में उनकी मदद जरूर करें। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिला एनएसयूआई उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए एक मजबूत संगठन के रूप में, एक अच्छे संगठन के रूप में, एक सुधारवादी संगठन के रूप में, रचनात्मक आंदोलन उठाने वाली संगठन के रूप में यहाँ पर स्थापित होगी। इस आशा के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर बधाई देना चाहती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी। जैसा कि हमने एक नारा दे रखा है इस फैजाबाद शहर में कि एनएसयूआई जीना सिखाती है, तो अगर एनएसयूआई जीना सिखा रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी बड़ी बहन की प्रेरणा है। और अब कार्यक्रम तो आपके बीच चलता ही रहेगा, लेकिन इसको दिया जाए इंटरमीडिएट और आज के अतिथिगण हैं। ये कार्यक्रम इस समय अब अपने अंतिम चरण पर है। मीनाक्षी जी जब इस शहर में पहुंची तो मैंने उसी वक्त उनको इस बारे में आभार ज्ञापित कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता जिला स्तर के छोटे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति दे दे, वो उसकी बहुत बड़ी महानता आती है। और कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस के नेताओं के तौर तरीके में तो ये एक और बहुत बड़ी धन्यवाद की पात्र है मीनाक्षी जी कि मुझे उस राजनीति में बहुत समय गुजारने का, लोगों को बुलाने का, निमंत्रित करने का और उनसे स्वागत करने का एक बहुत लंबा तजुर्बा रहा। लेकिन छोटे आयोजनों से बड़े नेता सदैव दूर भागने की प्रवृत्ति रखते हैं और खासतौर से मेरी पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी इस आयोजन में आने की उनकी स्वीकृति और स्वीकृति के बाद एक लंबा सफर तय करके इस धरती पर पहुंचना और आपके बीच में पहुंचकर अपना आशीर्वचन देना, वो हम सब के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। और उसके लिए फैजाबाद के तमाम छात्र आपको हर तरीके से और आपके साथ आए हुए नेताओं को हर तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। मैं मंच पर आपसे जिक्र कर रहा था कि वीडी त्रिपाठी इस इकाई के अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय छात्र संगठन को एक मान्यता दिलाने का काम शुरू किया है। हमारे जनपद में छात्र संगठनों की राजनीति में छात्र भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नाम की पहचान को कराने में इनकी एक अपनी अहम भूमिका है। और चूंकि वो सफर अभी सिलसिला इनका एक शुरू हुआ है, इसलिए बहुत सी उसमें कमजोरियां लोगों सफर की ओर आगे बढ़ा है, जिस पर आपके आशीर्वचन को प्राप्त करने के बाद उसको अवश्य सफलता मिलनी है। इस जिले में छात्रों को छात्र संगठन के साथ जोड़ने के संदर्भ में भाई सुबोध श्रीवास्तव जी, रेहान साहब, इन लोगों का छात्र संगठन की प्रदेश की राजनीति में अपना एक प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। सुबोध जी आपके अध्यक्ष बनने के बाद जब कभी लखनऊ में मिलेंगे तो इसी चिंता में रहते हैं कि साहब ये एजेंडा और ये कार्यक्रम हमको मिला है और किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि अयोध्या में प्रदेश स्तर का एक शिविर लगे और उस शिविर में आप आए और लोग पहुंचे और छात्र संगठन के इतिहास के बारे में, उसके क्रियाकलापों के बारे में, इन सारे बातों में हम छात्रों को कुछ बता सके और छात्र नेतृत्व जो हमारा है उसको हम समझा सकें। लेकिन उसके पहले एक ये आयोजन यहाँ पर हो गया और हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम आप सबका यहाँ पर स्वागत कर सके। बहुत सी कमियां इस आयोजन में आपको दिखी होंगी, लेकिन मैं ये आपसे चाहूंगा और आपने अपने संबोधन में भी उन चीजों को कहीं ना कहीं से हमें इस बात को एहसास भी कराया है कि इस तरीके के आयोजन ही आने वाले दिनों में छात्र संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा संबल होंगे। और उस संबल को आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि आप यहाँ पर पहुंची, उसके लिए आप बहुत बधाई की पात्र हैं। मैं फिर से सभी लोगों की ओर से आपके प्रति, मीनाक्षी जी, मस्तान साहब जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, जिनको बोलने में हिंदी दिक्कत थी, उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैं किस तरीके से अपने भावों को, अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त कर सकता हूँ। और जब उन्होंने जाना कि नहीं अंग्रेजी में यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो हिंदी में भी किस तरीके से उन्होंने अपने भाव को यहाँ पर हम सबके सामने रखा। मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ कि आंध्र प्रदेश से चल करके वो हमारे बीच पधारे। भाई सुबोध जी, रेहान जी, लीला जी, इन सब के प्रति मैं आभारी हूँ आप सब लोगों की ओर से। और मैं इजाजत भी चाहूंगा आप सब लोगों का कि वो लोग मंच से प्रस्थान करके लखनऊ की ओर, क्योंकि उनको रात लखनऊ में पहुंचना है। शताब्दी से आप पधारिए गति से 3 बात 12:30 बजे और ट्रेन से उतर के कार में बैठ करके आपके बीच आके
और यहाँ से निकल करके फिर ट्रेन में बैठ जाएंगी। ऐसी है ये छात्रों की हमारी नेता मीनाक्षी जी। ईश्वर इनके भविष्य को उज्जवल करे, ये भी हम कामना करते हैं। इस अयोध्या और अवध की धरती पर